आज बात करते हैं व्हाट आर द 3 स्टेप जो कि आप फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू। कैसे आप अपने लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं होगी, कोई वीडियो नहीं देखना आपको। आज ऐसे 3 स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कैसे फ़ंड लेना है, फंड्स लेने से पहले आपको क्या चीज़ें करनी है, कितना अमाउंट से, जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे आप एक अच्छा फ़ंड चूज़ कर पाओगे। मैं आज आपको एक अच्छा सा बेसिक आइडिया दे दूंगा कि आपको जिससे पता चल जाएगा कि कैसे आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। इन्हीं स्टेप को फॉलो करते जाना। ये पूरी टेम्पलेट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे जैसे इसमें चीज़ें लिखी हैं, जो लास्ट में जो स्टेप रहेगा उसे टिक मार्क उसमें टू डू टाइप का है, उसमें बस आप टिक करते जाना क्या ये चीज़ें फॉलो हो रही फंड में। अगर हो रही हैं देन जस्ट बाय इट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, एज वीडियो का जो टाइटल है 3 स्टेप टू पिक द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्टेप बाय स्टेप, मेनली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो एकदम मार्केट में बिगनर है और जिन्हें ज़्यादा मार्केट की समझ नहीं है। बस वो चाहते हैं कि उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू बस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ कि वाई वी नीड टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड। हमें सेलेक्ट क्यों करना, कोई म्यूचुअल फंड बाय कर लें। सो एक रियलिटी चेक आपको बताता हूँ कि इंडिया में ना लगभग 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम आ चुकी है। तो आप हर स्कीम में तो पैसे नहीं लगा सकते, आपको कुछ स्कीम तो चाहिए कि जिसमें आप पैसे लगा सको। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा जब स्कीम हो गई है ना तो इसमें आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे स्टॉक्स में होता है, स्टॉक बहुत सारे हैं इंडिया में, तो हमें स्टॉक गलत चूज़ करने के चांसेस बढ़ते हैं। वैसे अब जैसे जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे रॉन्ग म्यूचुअल फंड चूज़ करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 3 स्टेप देने वाला हूँ जिससे आप सिंपल ये सारा जो प्रॉब्लम है ना पूरी तरह हटा दोगे। अगर ये सारी स्टेप आपने फॉलो किए देन मैं इतना तो कह सकता हूँ, अगर आपने सबसे बेस्ट फंड नहीं चूज़ किया तो आप सबसे बेकार फंड भी नहीं चूज़ करोगे, आप मीडियम एवरेज फंड चूज़ करोगे जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो पहला स्टेप है, ये बहुत ही अनकॉमन, आपको बहुत वो लगेगा कि ये क्या है कि मैं म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि नो योरसेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को जानिए। देखिए, द बेस्ट म्यूचुअल फंड इज़ नॉट द वन विच गिव द हाईएस्ट रिटर्न, इट इज़ द वन दैट फिट्स यू। सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड वही होता है जो आपको फिट हो, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग हो। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड में आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले खुद को जानिए कि आप किस तरह के पर्सन हो। पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपके पास जो पैसा है वो आप जो पैसा लगाना चाहते हो किस लिए, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए है, क्या मीडियम टर्म के लिए है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म मतलब 3 साल से कम के लिए, मीडियम टर्म मतलब 3 से 7 साल के बीच के लिए, एंड लॉन्ग टर्म जनरली मतलब 7 साल से ज़्यादा के लिए। पहले अपना डिफाइन करिए कि आपको पैसा क्यों चाहिए, ठीक है, आपको पैसे का गोल क्या है। सेकेंड, हाउ मच रिस्क यू कैन हैंडल, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आप अपने आप को जानिए कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो। मैंने बहुत से लोग देखा जो कि ऐसे तो कह देंगे कि हाँ मैं तो बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत कुछ भी रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन जब रियल में पोर्टफोलियो नीचे जाता है ना तो वो तुरंत बेच देते हैं और वहीं वो लॉस करते हैं, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसीलिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनी सिंगल रुपी इन द मार्केट फर्स्ट एनालाइज योरसेल्फ कि आप किस तरह के पर्सन हो, एग्रेसिव हो, कंजर्वेटिव टाइप के हो या मॉडरेट हो। एकदम कोई भी अगर कंजर्वेटिव ना तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे पर्सन हो अपने पहले डिफाइन करो कि आप किस तरह के हो। कंजर्वेटिव मतलब यू प्रेफर सेफ्टी और रिटर्न, मॉडरेट मतलब यू वांट बैलेंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, एंड एग्रेसिव मतलब यू आर ओके विद द अप्स एंड डाउन फॉर द हाई रिटर्न। ये तीनों चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको ध्यान में रखिए एंड फिर अपने आप को डिसाइड करिए कि आप किस तरह के पर्सन हो। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप मार्केट में कितने समय तक इन्वेस्टेड रहोगे। क्या आप यहाँ पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहे हो, मीडियम ड्यूरेशन के लिए आ रहे हो या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रहे हो। जैसे मैंने आपको टाइम रेंज पहले बता चुका है, अगर आप 3 साल से कम के लिए मार्केट में आ रहे हो तो आपको अपना पैसा लिक्विड फंड या डेट फंड में लगाना चाहिए। अगर आप मीडियम ड्यूरेशन मतलब 3 से 7 साल के लिए आ रहे हो मार्केट में तो आपको हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड्स में जाना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में आ रहे हो तब आपको इक्विटी फंड में पैसे लगाने चाहिए। अगर उसमें भी आप सिक्योरिटी चाहते हो तो आप लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड या इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो। बट अगर आप एकदम एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो देन यू शुड गो फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। क्योंकि एक बार अगर आपको अपना गोल पता है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता है एंड आपको अपना टाइम होराइजन पता है ना, सो यू हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड 80% ऑफ द रॉन्ग फंड्स। तो आपने खुद ही ना ये बस इतनी चीज़ें डिसाइड करके आपने 80% जो गलत फंड है उनको अपने आप हटा दिया। क्योंकि अब आपको पता है कि आपका गोल क्या है, मैं किस लिए पैसे मार्केट में लगाना चाहता हूँ, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मॉडरेट हूँ, कंजर्वेटिव हूँ या अग्रेसिव हूँ, एंड उसका मैं अपना टाइम होराइजन डिसाइड कर रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आया हूँ, मीडियम टर्म के लिए आया हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ।
अगर आपने ये चीज़ें डिसाइड कर ली तो आपने 80% लोगों को पहले ही बीट कर चुके हो आप। तो ये था हमारा पहला स्टेप, जो कि है नो योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को जानिए। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। नाउ सेकंड स्टेप, अब बात करते हैं कि हमें किसी भी फंड की क्वालिटी कैसे चेक करनी है। इवेल्युएट द फंड क्वालिटी, हम फंड की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। अब आप जान चुके हो कि आपको किस तरह के फंड चाहिए। हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि हमारा टाइम होराइजन क्या है, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, सारी चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं। तो हमको पता है कि हमें किस टाइप के फंड लेने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे किसी भी फंड को अच्छा या ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में अच्छे और बेकार फंड दोनों होते हैं। आप इसको इस तरह सोचिए, जैसे आप कोई एक कार खरीदने जाते हो तो आप क्या चेक करते हो, पहले आप कार की माइलेज चेक करते हो, उसका इंजन चेक करते हो, उसकी सेफ्टी चेक करते हो और उसका प्राइस चेक करते हो। ये सारी चीज़ आप चेक करने के बाद ही हम एक कार लेते हैं। वैसे ही सोचिए कि जब आप म्यूचुअल फंड लेने जाओगे तो आपको ये 5 चीज़ें जरूर देखनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 5 पॉइंट आप देखे बिना कोई भी म्यूचुअल फंड बाय नहीं करोगे। पहला, आपको जिस भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी देखनी है। सिर्फ रिसेंट में नहीं कि इसने 1 साल के अंदर 80% का गेन दिया है, 90% का गेन दिया है। आपको उसकी लॉन्ग टर्म में उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। मोस्ट लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे किसी फंड ने इस साल लास्ट ईयर 60% रिटर्न दिए, लेट मी इन्वेस्ट इन। सो लोग सोचते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। राइट वे क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, हैज़ दिस फंड कंसिस्टेंटली बीटन इट्स बेंचमार्क ओवर 3 to 5 ईयर। क्या आप जो फंड को स्टडी कर रहे हो उसने अपने बेंचमार्क को 3 से 5 साल में लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है। अगर बीट किया है देन इट इज़ रियली गुड, आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। ये पहला स्टेप है। तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट रिटर्न, लास्ट ईयर की रिटर्न नहीं देखनी है, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की रिटर्न देखनी है। एटलीस्ट कम से कम 5 साल की रिटर्न आपको देखनी है। एंड ऑलवेज कंपेयर इट विद द कैटेगरी एवरेज, नॉट जस्ट विद वन फंड। आप जो भी फंड ले रहे हो उसकी रिटर्न को उसकी कैटेगरी एवरेज से रिटर्न जरूर कंपेयर करिएगा। मानिए आप कोई स्मॉल कैप फंड ले रहे हो, उस फंड की रिटर्न 18% है, तो आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी रिटर्न है। लेकिन अगर आप खुद वो देख रहे हो कि इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो तो 22% का है, तो इस फंड ने, जो आप फंड लेने जा रहे हो, इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो कभी ज़्यादा रिटर्न से वो मत करिएगा कि ज़्यादा रिटर्न है तो आप ले लो। हमेशा उसका कैटेगरी एवरेज चेक करिए। लार्ज कैप लेने जा रहे हो तो पहले चेक करो क्या लार्ज कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर का एवरेज रिटर्न कितना रहा है, लास्ट 5 ईयर का एवरेज रिटर्न कितना रहा है। उसके बाद आप जो भी फंड लेने जा रहे हो, जो भी फंड की स्टडी कर रहे हो, उसको चेक करो कि उसी टाइम फ्रेम में उसने कितना रिटर्न दिया है। अगर वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, अपने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, देन अच्छी बात है। अगर उससे कम दे रहा है तो आपको उस फंड को कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा लुक फॉर स्टडी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल। हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि एक साल में उसने 100% गेन दिया तो आप बस उसे ले लो। मेजॉरिटी लोग यही करते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है। एक्सपेंस रेशियो मेनली म्यूचुअल फंड हाउसेस की फीस होती है, जो वो आपसे लेते हैं कि वो आपको रिटर्न दे रहे हैं तो वो अपनी कुछ फीस चार्ज करेंगे। आपको हमेशा वैसे ही इक्विटी फंड लेना है जिसका जो एक्सपेंस रेशियो हो वो 1 से 1.5, तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, 1 से कम होना चाहिए। ये मेनली रेगुलर का भी मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन आप हमेशा डायरेक्ट आपको फंड लेना है तो आपको हमेशा ऐसे ही फंड लेने जिसका जो एक्सपेंस रेशियो हो वो 1 से कम होना चाहिए। बाकी इंडेक्स फंड में 0.5 से कम होना चाहिए। एंड इंडेक्स फंड में 0.5 क्या, आप और भी कम से कर सकते हो। मैं तो बहुत ही एकदम ब्रॉडर पे बता रहा हूँ, इससे कम ही होना चाहिए, कभी इससे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होना चाहिए। एंड एक प्रो टिप आपको बताता हूँ, ऑलवेज चूज फॉर डायरेक्ट प्लान ओवर द रेगुलर प्लान। हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज कर लीजिएगा तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो ना हमेशा 0.5 और 1 के बीच में ही रहेंगे। जितनी भी अच्छी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जितनी भी बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, उन सबका जो एक्सपेंस रेशियो वो 0.5 से 1 के बीच में आता है। एंड हमेशा अपने दिमाग में ये नंबर सेट कर लीजिए कि आपको वही म्यूचुअल फंड बाय करना है जिसका जो एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो। 1 से ज़्यादा तो आप नहीं लेंगे। एंड हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान लेना है। तीसरा पॉइंट, आपको फंड मैनेजर की क्वालिटी चेक करनी है। आप जिस भी फंड को लेने जा रहे हो, सर्च करिए कि उस फंड का मैनेजर, उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है। उनका नाम सर्च करिए, आप गूगल में सर्च करिए, आपको नाम पता चल जाएगा। देन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनको कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। उनकी कौन सी एएमसी से फंड बाय कर रहे हो, क्या उस जो एएमसी से बाय कर रहे हो क्या उसमें फ्रीक्वेंटली जो उसके फंड मैनेजर बदलते तो नहीं रहते हैं, कोई करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, इससे आपको पता चलेगा फंड मैनेजर की क्वालिटी। क्योंकि जितना ज़्यादा फंड लेना इंपॉर्टेंट है, अच्छा फंड चूज़ करना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वैसा फंड चूज़ करो जिसका जो फंड मैनेजर हो बहुत अच्छा। क्योंकि एट द एंड जो फंड की परफॉर्मेंस है वो हमारे फंड मैनेजर पे ही डिपेंड करेगी। आप इसको एक गाड़ी समझिए, गाड़ी कितनी अच्छी चलेगी वो तो उसके ड्राइवर पे डिपेंड करता है ना, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा कि उस गाड़ी में बैठा कौन है। जो उस गाड़ी को मेन चलाने वाला वो जितनी अच्छी गाड़ी चलाएगा उतनी अच्छी गाड़ी चलेगी। उसी तरह जितना अच्छा फंड मैनेजर होगा उतना अच्छा फंड परफॉर्म करेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद
आपको कुछ जो रिस्क मेट्रिक हैं जिन्हें आपको चेक करना है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चेक करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। हमेशा ट्राई करिए स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम से कम हो उतना आपके लिए अच्छा हो। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना आपके लिए अच्छा है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना आ रहा है, कि एक यूनिट रिस्क लेने पे आपका फंड मैनेजर कितना रिटर्न ला रहा है। अगर वो जितना 1 से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। ये जितने ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। हमेशा बीटा चेक करिए। बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होगा इसका मतलब मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा आपका जो म्यूचुअल फंड है। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन जरूर चेक करिए, जितना कम होगा उतना बेटर। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है आपके लिए। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है आपके लिए। बीटा 1 से कम होना चाहिए एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। सिंपल रूल ये बनाइए कि आप जो भी फंड ले रहे हो उसका जो शार्प रेशियो हाई हो एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो हो। इससे बेस्ट आपकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनेगी। ठीक है, तो एंड लास्ट पॉइंट जो हमें देखना है फंड साइड, EUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो बहुत छोटे छोटे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि 1 साल 2 साल पहले आए। हाँ, इंडेक्स फंड में आपको उतना EUM नहीं देखना चाहिए, बट अगर आप कोई एक्टिव फंड ले रहे हो उसमें आपको EUM बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें बताता है कि जो फंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर किसी भी आप म्यूचुअल फंड का, एक्टिव म्यूचुअल फंड का, अगर उसका EUM 100 करोड़ से कम है ना तो उसमें कभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। एंड सबसे बेस्ट स्पॉट मुझे लगता है कि जिसका फंड साइड 500 से लेकर 30,000 करोड़ के बीच में होता है उसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट करिए। ये काफ़ी अच्छे होते हैं एंड इनका जो इतने बीच में जिनका भी EUM होता है उससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि 20,000 30,000 करोड़ का EUM मैनेज करना कोई आसान बात नहीं होती है। कोई भी इतनी जल्दी कोई भी छोटे फंड को इतना पैसा नहीं देते, हम लोग पैसे नहीं लगाते। एंड जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज फंड्स हैं उनमें चाहे तो थोड़ा कम पैसे रखिए, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप ले सकते हो। अब मैं पराग पारिक का देखूंगा तो उसको तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, बट क्या वो फंड बेकार है? नहीं, वो फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो आप कुछ भी ले सकते हो। बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा 1000 करोड़ से जो कम हो, हम अगर मोटा लें कि 1000 करोड़ से जो कम हो उसमें मत जाइएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है एग्जीक्यूशन का। अब मैंने आपको क्या बताया, अब आप अपने आप को जान चुके हो एंड अब आपको पता है कि आपको कैसा फंड चूज़ करना है, कैसे आप फंड चूज़ करना, आप ये सब जान चुके हो। अब टाइम है कि हमें चूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग फंड की कैटेगरी चूज़ करनी। सबसे पहले हम फंड नहीं जा रहे हैं, हम उसकी कैटेगरी चूज़ करेंगे। हमें कंजर्वेटिव हैं तो लार्ज कैप में जाएंगे, थोड़ा बैलेंस टाइप के हैं तो मिड कैप में जाएंगे, बैलेंस फंड्स में जाएंगे। अगर एग्रेसिव टाइप के हैं तो स्मॉल कैप में जाएंगे। तो अगर आपका मेन गोल पैसे की सेफ्टी है तो आपको लिक्विड फंड में पैसा रखना चाहिए। ओवरनाइट जो फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, उसमें आप पैसा रख सकते हो। अगर आपको अपने पैसे से रेगुलर इनकम चाहिए, मानिए आपके 10-20 लाख रुपए हैं एंड आप चाहते हो कि मैं अपना पैसा कहीं पे लगा दूं जिससे मुझे पर मंथ बस एक फिक्स अमाउंट आता रहे, तो आप डेट फंड देख सकते हो, आप हाइब्रिड फंड देख सकते हो। अगर आप अपने फंड की स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखना चाहते हो तो आप लार्ज कैप या इंडेक्स फंड ले सकते हो। अगर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आप मिड कैप मल्टीपल फंड ले सकते हो। अगर टैक्स सेविंग के लिए आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ELS फंड आपको लेने चाहिए। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो एंड वेल्थ बिल्ड करने के लिए मार्केट में आए हो देन यू शुड गो फॉर स्मॉल कैप फंड एंड मिड कैप फंड एंड सेक्टरल फंड के लिए भी आप जा सकते हो। बट सेक्टरल फंड हमेशा आपके पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। सो आपको ये चारों मैट्रिक्स लगाने हैं आपको फंड को चूज़ करने के लिए। सबसे पहले आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, देन उसका रिस्क मैट्रिक देखना है, देन कॉस्ट देखना है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, और उसका क्वालिटी देखनी है कि AMC कैसी है, AMC का रेपुटेशन कैसा है। अब जैसे निपॉन इंडिया AMC काफ़ी अच्छा नाम है, बंधन काफ़ी अच्छा नाम है, इन सब की आप इन सब में ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई एकदम नई AMC है जिस पे आप उसने अभी जस्ट उसका कुछ भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो उसमें आप उतना ट्रस्ट नहीं करोगे ना। तो हमेशा सेफ्टी के लिए आप उन्हीं AMC के फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। सो एट लास्ट ये आपको मैं एक फाइनल चेकलिस्ट दे रहा हूँ जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। इसमें आपको टिक करते जाना है क्या आपने ये चीज़ें आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिसाइड करेंगे कि नहीं। पहला, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल हो आपको डिसाइड होना चाहिए, आप कितने समय के लिए मार्केट में आ रहे हो। उसके बाद आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो मार्केट में। देन उसके बाद अपना फंड चूज़ करोगे अपने टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग। बहुत कम समय के लिए आए हो तो आपको डेट फंड इन सारी चीज़ों में जाना चाहिए। लंबे समय के लिए आए हो तो इक्विटी फंड्स में जाना चाहिए, ठीक है। एंड आपको हर फंड का कम से कम 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। आपको एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखना है कि जो 1 से कम होना चाहिए और अपने कैटेगरी में कम होना चाहिए। ये नहीं कि अपने कैटेगरी में उसका सबसे ज़्यादा हो, ये भी मत देखिएगा। फिर आपको चेक करना है कि जो फंड मैनेजर है उसका फंड का उसका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है
कि नहीं है। उसके बाद उसका पोर्टफोलियो आपको चेक करना है कि उसमें वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कि वो बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले रहा है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। आफ्टर दैट आपको उसके फंड साइज देखना है, मतलब कितना पैसा वो मैनेज करते हैं। एटलीस्ट कम से कम 1000 करोड़ होना ही चाहिए, अगर इससे कम है तो उस फंड में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। एंड अब लास्ट में आपको सबसे आखिरी स्टेप आपको क्या करना रहता है, आपको रोज़ अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है, साल में 1 या 2 बार आप देख सकते हो, उसके लिए वही बहुत होता है। अब एक आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, आप किसी भी कैटेगरी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कैटेगरी का सिर्फ 1 या 2 फंड लीजिएगा। लार्ज कैप में ले रहे हो तो 1 या 2 फंड ले लेना, मिड कैप में ले रहे हो 1 या 2 फंड ले लेना, स्मॉल कैप में 1 या 2 फंड, फ्लेक्सी कैप में 1 या 2 फंड। 50 फंड मत लीजिएगा एक कैटेगरी में कि लार्ज कैप में 10 फंड लेके बैठा हूँ, स्मॉल कैप में 10 फंड लेके बैठा हूँ, मिड कैप में 5 फंड लेके बैठा हूँ, फ्लेक्सी कैप में 2 फंड लेके बैठा हूँ। ऐसा मत करिएगा। किसी भी एक कैटेगरी से 1 फंड रखिए। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 फंड बहुत है। अगर थोड़ा और सेफ्टी चाहते हो तो स्पेसिफिक कैटेगरी से आप 2 फंड रख सकते हो। तो मतलब एट मैक्स आपके पास 5 से 8 म्यूचुअल फंड एट मैक्स बता रहा हूँ, जो कि अब आपके पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड मत रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके पास 15, 30, 40 म्यूचुअल फंड होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अगर आपका जितने म्यूचुअल फंड है तो मानिए आप फिर एकदम उसको अपनी स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। बस 3 से 4 म्यूचुअल फंड मिनिमम से मिनिमम रखिएगा, मैक्सिमम 7 से 8 रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये सारी मिस्टेक लिखी हैं कि आपको जो अवॉइड करनी है। ये समरी हमने कौन से 3 पॉइंट में बात की है। सबसे पहले अपने आप को खुद को जानिए, देन उसके बाद आपको फंड कैसे इवैल्यूएट करना है, फंड की परफॉर्मेंस कैसे देखनी, वो सारे मैट्रिक मैंने आपको बताए हैं कि आपको परफॉर्मेंस देखना है, कॉस्ट देखनी है, मैनेजर के बारे में देखना है, रिस्क देखना है, उसके फंड का साइज देखना है, एंड लास्ट उसका एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, कैसे फंड आपको चूज करने हैं। सो ये था हमारे 3 पॉइंट। तो आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए डंगी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।